विधि मैम, आइए। हेलो मिस्टर चौधरी, मिसेस चौधरी, थैंक्स फॉर कमिंग। काफी तारीफ सुनी है मिसेस चौधरी से आपके काम की। आई होप इस बार भी डिजाइन्स बहुत अच्छे होंगे। हमने पूरी कोशिश की है। मीनू, जरा इनके क्लोथ्स जस्सी मैम के केबिन में ले आओ। कम, आई विल शो यू। किससे मिलना है? मैडम जी का। अबे क्या चाहिए तेरे को? छोड़ मेरा। तुम्हें अंदर आने किसने दिया? तू इंटरव्यू ना ले मेरा। मैडम जी को बुला के लाजा, काम है उनसे। पर विधि मैम तो क्लाइंट के साथ बैठी हैं। तो हम भी आ बैठे हैं, फ्री हो जाएगी तो मिल लेंगे। क्या सूरज ढल जाए या ढल के फिर से उग जाए, उनसे मिले बिना, अपनी बात कहे बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हारा काम तो खत्म हो गया था ना, फिर हमारे इस बुटीक में क्या कर रहे हो? अरे मैडम, पता नहीं कहां से आ गया ये। रुक, देखो मैडम, पहली बात तो आवाज नीचे रख के बात करो। What? तुम होते कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाले? वॉचमैन! अरे मैडम, मैं बुलाता हूँ, 1 मिनट। ये ड्यूटी कर रहे हो तुम? कभी भी कोई भी कैसे भी उठ कर अंदर आ जाता है। देखो कैसे बात आ रही इसके मुंह से। और तुम जब देखो अपने औकात भूल जाते हो। कारीगर हो, कारीगर ही रहो, बराबरी करने की कोशिश मत करो, समझे? वॉचमैन, बाहर निकालो इसे अभी। हाथ ना लगाइयो पहलवान। बिल्कुल ठीक, कारीगर हूं जी मैं। अपने कारीगर होने पे फक्र है मुझे। अब साउथ दिल्ली वाले लोगों की बराबरी करनी भी नहीं है मुझे। दोस्ती में धोखा खाया जी मैंने, वरना मेरे जैसा आदमी आपके दरवाजे पर आगे कभी खड़ा नहीं होता। आज के बाद आप अपनी जगह ठीक और मैं अपनी जगह ठीक। ये रहे आपके पैसे, मुझे नहीं चाहिए। What did he say? दोस्ती तो ऐसे लोगों से दोस्ती है तुम्हारी, एलएस पीपल, जो शराब पी के सिर्फ सीन क्रिएट करते हैं। क्या हुआ उस्ताद, उतरा नशा? हाँ यार, अब ठीक है। बराबरी करने की कोशिश में औकात मत भूलो। नहीं उस्ताद, मैं नहीं मानता। ऐसा घटिया मैसेज मैडम जी भेज ही नहीं सकती। सोच तो मैं भी यही रहा हूँ यार, लेकिन तू ही बता, अगर मैडम जी ने नहीं भेजा तो
तो मैसेज क्या उड़ के अपने आप मेरे मोबाइल के अंदर आ गया? वो तो पता नहीं उस्ताद, पर ऐसी बदतमीजी वाली बात तो वो उनके साथ जो आई थी ना, वो छोटी वाली मैडम, वो भूतनी जैसे बालों वाली, वो करती है। वरना अपनी मैडम जी तो ऐसा लिखना तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं सकती है। वो तेरी की, वो तो सही कह रहा है यार। वो छोटी वाली मैडम ना वो ही करती है ऐसी बातें। नहीं बोलना चाहिए था यार, पेट भर के बकवास करके आया हूं मैं वहां, जो मन में आया वो ही बोल दिया। सॉरी बोलना ही पड़ेगा मैडम जी को जाके। एक मिनट उस्ताद, अभी मैडम जी का पारा एकदम थर्मामीटर तोड़ रहा होगा, अभी जाना ठीक नहीं है। सही बात है यार, जो मैंने किया उसके बाद तो मैडम जी मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती होगी। आप जिस क्या मैडम जी, आप बिना जस्सी मैडम की बातों का बुरा मानते हो? आपको तो पता ही है वो कैसी हैं। छोड़ो ना, जान दो, छोटो जी। मुझे जस्सी की बात का दुख नहीं है मीनू, दुख तो है जो बिज्जू ने आपसे कहा। क्या मैडम जी, आप भी ना, अच्छा वो दारू पी के आया, कम से कम उसकी असलियत तो पता चल गई वो क्या है। ऐसे लोग ना ऐसे ही होते हैं, इनको कोई तमीज वमीज तो होती है नहीं। नहीं मीनू, बिच्चू जी ऐसे नहीं है। जरूर कोई बात हुई है, या तो मुझसे कोई गलती हो गई या फिर बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है उन्हें। गलतफहमी? आई डोंट नो, पर बिना किसी कारण के बिच्चू जी ऐसा बर्ताव कभी कर ही नहीं सकते। चलो छोड़ो जी, जान दो, आप क्यों इतना सोच रहे हो? बहुत सारे लोग आपके साथ ऐसा बिहेव करते हैं, एक और ने कर दिया। वैसे भी आप उससे कौन सा दोबारा मिलने वाले हो? और नहीं तो 2 दिन बाद जा रहे हो आप पेरिस। कोई जमुना पार का बिज्जू आपके बारे में क्या सोचता है, क्या फर्क पड़ता है? और मैडम जी, उसने सही कहा था, आज से उसके रास्ते अलग और आपके रास्ते अलग। क्या हुआ विधि मैम? मैंने आपको इससे पहले इतनी गहरी सोच में कभी नहीं देखा। आप जिस बिज्जू से मसा 2 दिन पहले मिले हो, आप उसके बारे में इतना सोच रहे हो। सब मामला शामला ठीक तो है ना? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कैन यू इमेजिन कि वो जमुना पार वाला एलएस कारीगर मेरे ऑफिस में आप पहुंचा और मॉम उसके मुंह से शराब की स्मेल आ रही थी और ऊपर से उसका एटीट्यूड ऐसा कि उसने हमारे पैसे वापस कर दिए। Really? How dare he? मैं तो पहले कह रही थी कि ऐसे लोगों को मुंह ही नहीं लगाना चाहिए, पर नहीं, मेरी बात तो किसी ने सुनी नहीं, स्पेशली विधि ने। गॉड, भाई देखा जाए ना दामाद जी, अब तो मुझे भी ना विधि की हरकतें कुछ ठीक नहीं दिखाई दे।
भाई है तो हमारे घर की बच्ची, हमारे घर की इज्जत है। और रब ना करे जो मैं सोच रही हूँ वो सच हो जाए। की सोच रहे हो मम्मी जी? ना जी ना दामाद जी ना, हमारी विधि पुत्र का कोई कसूर नहीं है। हाँ भाई देखा जाए तो सारा का सारा जो कसूर है ना उसकी उम्र का है। वैसे हमारी विधि पुत्र कोई ऐसा वैसा कुछ कर तो नहीं सकती। हाँ ना जी ना, हमारी विधि ऐसी नहीं है, बिल्कुल नहीं जी ना जी ना, बिल्कुल नहीं। हाँ अब क्या कर दिया विधि ने? कहीं मेरी जेसिका पेरिस जाना कैंसिल तो नहीं कर दिया अपनी कोई हरकत से? ओए मैनू अपनी विधि पुत्र की चिंता लगी हुई है और तू अपने रागी लापे जा रही है। चुप कर। मम्मी जी हाँ पुत्र, आपको जो लग रहा है वो खुल के बोलिए। आप बड्डे हो करके ना वो सब तो ठीक है दामाद जी, पर मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि भाई जमुना पार वाले उस कारीगर के साथ हमारी विधि पुत्र की दोस्ती ना, हालांकि मुझे यकीन नहीं है इस बात का ना, बिल्कुल नहीं, लेकिन जी वो सामने वाले के दिलो दिमाग में क्या गलत सलत चल रहा है? हमें उसका भला क्या भरोसा। ठीक है ना जी? आपका मतलब है कि वो गंदे नाले का कीड़ा। देखो जी दामाद जी, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि भाई हमारी विधि पुत्र बहुत ही भोली भाली नेक और शरीफ बच्ची है, पर ऐसा भी तो ना हो कि उसकी किसी नादानी की वजह से हमारे पूरे मल्होत्रा खानदान की नक की कट जाए। या छी, विधि उस एलिस के साथ? ओह माय गॉड। देखो दामाद जी, है वैसे विश्वास तो मुझे भी नहीं हो ना, पर रह रह के ये ख्याल ना परेशान कर रहा है मुझे कि भाई अगर ये वजह नहीं है तो फिर और कौन सी वजह हो सकती है जो हमारी विधि पेरिस जाना नहीं चाहती। मैं पेरिस जाने को तैयार हूँ। हाँ पापा, मुझे पेरिस जाने में कोई एतराज नहीं है। आप सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। दैट्स गुड न्यूज। पर मैं उस कारीगर के बारे में क्या सुन रहा हूँ? आई होप कि ऐसा वैसा कुछ नहीं। मैं क्या दामाद जी, और बात को खींचने की क्या जरूरत पड़ी है? मैं तो कहती हूँ मिट्टी डालो मिट्टी। सुनो मेरी बात, वो मर जाना क्या सोचता है नहीं सोचता, सानू की दफा करो है। देखो जी, हमारे लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि हमारी विधि पुत्र कोई पेरिस जाने के लिए तैयार हो गई है? अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो सानू की जरूरत पड़ी है अपने दिमाग की फिजूल खर्ची करने की फालतू में। फिर भी मम्मी जी, मैं विधि से जानना चाहता हूँ कि मामला है क्या? ना मैं क्या पम्मी जस्सी, और खड़े खड़े टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? तुम दोनों के दोनों बच्चियों के जाने की तैयारियां श्यारियां करनी है, सामान पैक करना, इतना काम पड़ा हुआ है, लिस्टें बनानी है सामान की। चलो 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 पैकिंग चेकिंग कर दें। चल कम चलो चलो चलो। एनी टाइम खराब कर रहे हो, इतना थोड़ा टाइम बचा हुआ है। पुत्र, ऐसा कुछ नहीं है पापा, हमारी सिर्फ जान पहचान है बिज्जू जी से, और वो ऐसे नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने
अपने सारे काम छोड़ के आउट ऑफ द वे जाके हम लोगों की मदद की है। वो ना होते ना पापा तो जस्सी का कलेक्शन कभी तैयार हो ही नहीं सकता था। मैं तो सिर्फ उन बस। जब तक काम था तब तक ठीक था, लेकिन अब ऐसे लोगों से मिलना जुलना ठीक नहीं है। और तू दिल्ली के सबसे बड़े सीमेंट किंग की बेटी है। लोग पैसे के लिए तेरे चारों तरफ घूमेंगे, तेरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और मेरी बच्ची तो बहुत भोली है ना? देख, ऐसे लोगों से डिस्टेंस बना के रखना। समझ गई ना मैं क्या कह रहा हूँ? वेरी गुड।